एक बार फिर से शिक्षा क्रांति मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज दशहरा है, पावन अवसर है। विजयदशमी के नाम से इस दशहरे पर्व को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये त्यौहार आज हमें स्मरण करवाता है कि जिस प्रकार से हम बाहर के रावण के पुतले जलाते हैं, उसी प्रकार से हमें भीतर के रावण को खोजना होगा और उस रावण को खोज करके मिटाना होगा, निर्मूल करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये स्वीकार करने में राज़ी नहीं हो पाते कि हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं रावण छिपा है। रावण को मिटाने के लिए तो पहले स्वीकार करना होगा कि हमारे भीतर रावण है, उसके बाद ही हम उसे निर्मूल कर पाएंगे, उसे मिटा पाएंगे, उसे जला पाएंगे। तो हम अपने भीतर देखें, झांकें, आत्मावलोकन करें और खोजें कि हमारे भीतर कहाँ बुराई छिपी है और उस बुराई से निपटने के लिए, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करें। और यही विजयदशमी का पर्व हमें सिखाता है और आज यही स्मरण करने का दिवस है। आज यही याद करने का दिन है कि हम अपने भीतर के रावण को भी जलाएं। और आज शिक्षा क्रांति मंच पर उस बाहर की बुराई को ख़त्म करने के लिए छोटा सा प्रयास किया गया। एक सांकेतिक रूप से स्वच्छता अभियान किया गया। हम यहाँ पर टैंक रोड के समीप आए हैं और हमने यहाँ पर छोटा सा एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें कि हमने हमारे वॉलंटियर को आमंत्रित किया था और अच्छी संख्या में हमारे वॉलंटियर आए भी और उन्होंने यहाँ पर सांकेतिक रूप से स्वच्छता अभियान किया। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने भी हमारा इस स्वच्छतागृह में सहयोग किया। उसके लिए भी हम यहाँ के स्थानीय निवासियों के आभारी हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बाहर जो ये गंदगी रूपी दानव व्याप्त है, इसके लिए शिक्षा क्रांति के सदस्य आंदोलन और सफाई अभियान समय समय पर करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज का भी हमारा सफाई अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इसी के साथ हमारे साथ बने हैं शिक्षा क्रांति के संस्थापक श्री सत्यन जी। आइए जानते हैं इनके विचार विजयदशमी और दशहरे के पर्व के ऊपर। जितांशु जी, वैसे तो आप बहुत कुछ कह ही चुके हैं। सभी को विजयदशमी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने कहा कि हमने एक सफाई अभियान किया और संदेश दिया, सुखद आश्चर्य था कि 2-4 ही से ही आसपास के लोग भी जुड़ गए। आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा सबको कि सबसे बड़ा रावण तो ये है कि कचरा है, लेकिन कचरे को भी एक हेय की दृष्टि से ना देखें, उसको वैल्यू बनाएं। कचरे से हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं, कचरे का उपयोग किया जा सकता है और यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है। बेशक रावण थे तो बड़े महाज्ञानी थे, वीर बलवान थे, राम उनका सम्मान करते। कहते राम, हे लक्ष्मण करो सम्मान, है रावण महाज्ञानी वीर बलवान, करते मर्यादा पुरुषोत्तम, असत में सत का संधान, बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान। तो आप क्या कहेंगे कि कचरा भी है, लेकिन कचरे को हम कचरा ना समझकर कचरे का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर से आने वाला कचरा है, जैसे डोमेस्टिक वेस्टेज है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता। वैसे जो ये रैपर हम यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। बॉटल्स यहाँ वहाँ अभी हमने कितनी बॉटल्स उठाई हैं, उसको दिया जा सकता है और रिसाइकिल के लिए रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस जैसा मंत्र कहते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने कहा। जैसे कि आपने कहा कि बुराई की भी अपनी एक कीमत है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रकाश की कीमत है वो तभी पता चलती है जब अंधकार होता है। बिना अंधकार के प्रकाश की भी कोई कीमत नहीं है और प्रकाश नहीं रह जाएगा अगर अंधकार ना हो। उसी प्रकार से अगर बुराई ना हो तो अच्छाई नहीं रह जाएगी, अच्छाई की कोई परिभाषा नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि जो समाज में व्याप्त गंदगी है, कचरा है, ये हमें अवसर है, समाज को एक अवसर है कि हम समाज की सामूहिक चेतना को जगाएं और उस चेतना को जगा करके हम इस कचरे रूपी बुराई को समाप्त करें। और विजयदशमी के पर्व पर हमारे शिक्षा क्रांति संस्था की ओर से यही एक संदेश रहेगा, जो कि पहले भी हम देते आए हैं कि हम बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए प्रयासरत रहें और कचरे और गंदगी से मुक्त हम समाज बनाएं, देश बनाएं और राष्ट्र बनाएं। और इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। विजयदशमी की एक बार फिर से आप सभी को, दर्शकों को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।